नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले अहम खबर की। आपको बता दें कि थोड़ी देर में विपक्षी दलों का मार्च जो है वो होने जा रहा है। संसद भवन से ईडी ऑफिस तक मार्च करेंगे। ईडी ऑफिस के बाहर विपक्षी सांसद जो है वो प्रदर्शन करेंगे। तो ईडी ऑफिस के बाहर विपक्षी सांसद जो है वो प्रदर्शन करने की तैयारी में, और थोड़ी देर में विपक्षी दलों का मार्च जो है वो निकलेगा और उसके बाद संसद भवन से कूच करके ईडी ऑफिस तक ये तमाम लोग मार्च करेंगे। ईडी ऑफिस के बाहर विपक्षी सांसद जो है वो प्रदर्शन करेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। तो पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर के आज ईडी दफ्तर को घेरने की तैयार रहा है। तो अडानी मामले में विपक्ष का ये पैदल मार्च है। थोड़ी देर में ईडी दफ्तर जाकर जांच की मांग करेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि तमाम लोग जो हैं वो लगातार इस पर हंगामा जो है वो कर रहे हैं। और इसका पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला, हमारे सहयोगी रवि सर्राफ और हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नमित, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि विपक्ष का आगे का प्लान जो है वो और क्या है और कितनी देर में ये यहां से कूच करने वाले हैं, ईडी दफ्तर कब तक पहुंच जाएंगे? कि बिल्कुल निदा, गौतम अडानी मामले को लेकर संसद के अंदर तो हंगामा छिड़ा हुआ है। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो विपक्षी पार्टियों के सांसद थे उन्होंने गौतम अडानी के मामले को उठाया। हालांकि जो सदन की कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन अभी यहाँ से 12:30 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। जो विपक्ष के तमाम सांसद हैं वो ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले विजय चौक को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो विजय चौक से आगे ना जा सके। हालांकि पहले डिसाइड किया गया था कि विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो विजय चौक तक, पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च करेंगे और यहां से एक जो विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल है वो ईडी दफ्तर तक जाएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए, जो आपको डबल लेयर की बैरिकेटिंग जो पार्लियामेंट से महज 20 कदम की दूरी पर नजर आ रही होगी, वहां पर डबल लेयर की बैरिकेटिंग लगाई है। भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो आपको दिख जाएगी। दूसरी तरफ देखिए, जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है वो वहां पर मौजूद है, ताकि जो विपक्षी दलों का मार्च शुरू होगा वो विजय चौक से आगे ना जा सके। इसको लेकर अगर वहां बैरिकेटिंग तोड़ी भी जाती है तो दूसरी डबल लेयर की बैरिकेटिंग यहां पर तैयार कर दी गई है। सुबह हमने देखा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक लेटर लिखा था, चर्चा की मांग की थी, क्योंकि लगातार संसद के दोनों सदनों में जो विपक्षी दलों के नेता है वो अडानी मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार अडानी मामले पर चर्चा से भाग रही है। बिल्कुल ठीक है नमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए नमित ने तस्वीर हमें दिखाई कि कैसे बैरिकेडिंग लगाकर के वहां पर रोकने की कोशिश तमाम विपक्षी दलों को की जाएगी। ऐसे में आज कांग्रेस का क्या स्टैंड नजर आ रहा है, या फिर तमाम और बाकी विपक्षी दलों की हम बात करें तो अब आगे किस रणनीति के साथ वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे? बिल्कुल नीता, देखिए कांग्रेस की अगर बात करें या कांग्रेस के साथ तकरीबन 17 विपक्षी दलों की बात करें तो जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष जो है अड़ा हुआ है, लगातार आक्रामक रूप अपना रहा है और संसद के बाद आज जो है सड़कों पर पूरा विपक्ष आपको नजर आएगा। और विपक्ष की तरफ से एक बात बार बार निकल कर आ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या टीएमसी हो, हालांकि इस राजनीतिक दल से टीएमसी शामिल नहीं है इस प्रदर्शन में, पर एक बात बिल्कुल करा रही है कि जेपीसी की मांग तमाम सांसद कर रहे हैं, राजनीतिक दल कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक जेपीसी का गठन नहीं होगा तब तक इसी तरह का आंदोलन चाहे सड़कों पर करना पड़े या संसद में संग्राम करना पड़े, ये चलता रहेगा। आपको याद होगा कि जब राफेल का मामला चल रहा था उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने सभी विपक्षी दलों को एक साथ किया था, लामबंद किया था और जेपीसी की मांग की थी, पर जांच नहीं हो पाई थी सरकार की तरफ से। इस मामले में भी अडानी के मामले पर विपक्ष अड़ा हुआ है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, जेपीसी की जांच होनी चाहिए। जब तक जेपीसी का जांच नहीं होगा तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, ये विपक्ष का कहना है। पर सरकार की अगर बात करें तो देखिए, सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री हो या भाजपा के तमाम सांसद हो, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की छवि को तब्दील करने का काम किए, वो पहले क्षमा मांगे, उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई हो या फिर आगे की बातचीत होगी। तो फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। पर कांग्रेस पार्टी ने एक काम किया है कि सभी विपक्षी दलों को इस मामले पर लामबंद करने की कोशिश किया है। उसी तरह पर टीएमसी की भी मांग है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए इस पूरे मामले पर, तभी जाकर
मामला साफ होगा और जनता का इससे नुकसान तो ही रहा है, क्योंकि संसद अगर चल रहा है और ठीक है संसद रवि। को बाधित कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है जनता का नुकसान हो रहा है। उससे पहले अडानी मामले बिल्कुल। में जनता का नुकसान ठीक है रवि, आएंगे आपके पास। पीयूष शुक्ला का हम रुख कर लेते हैं। पीयूष शुक्ला जो है वो सीधा संसद भवन के बाहर से खड़े हैं, इस वक्त मौजूद है वहां पर। पीयूष, यहीं से ये पूरे तमाम विपक्षी दल जो है मार्च का शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे, फिर यहां से ईडी दफ्तर जाएंगे। फिलहाल संसद भवन के बाहर कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? कितने अभी विपक्षी दल ऐसे हैं जो वहां पर आपको दिख रहे हैं या फिर इकट्ठा हो गए हैं? देखिए, ये संसद भवन का मेन एंट्रेंस गेट है और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ से अभी फिलहाल कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है इकट्ठा, ना ही किसी विपक्षी दल के सांसद यहाँ पर इकट्ठा हैं। यहाँ पर सांसदों की एंट्री होती है और वहाँ से वो अंदर जाते हैं। इनके निकलने का गेट दूसरी तरफ होगा निदा, जहाँ से ये निकलेंगे और सीधा विजय चौक की तरफ ये जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल अभी जो सदन की कार्रवाई चल रही थी उसके बाद जो सांसद सत्ता पक्ष के थे, चूंकि कार्रवाई स्थगित हुई 2 बजे तक के लिए, वो निकल कर गए हैं और उसके अलावा बाकी सांसद अंदर हैं। लगातार धरना प्रदर्शन दोनों तरफ से किया जा रहा है, टीएमसी की तरफ से भी किया जा रहा है और हल्ला गुल्ला और शोर शराबा हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। क्योंकि लगातार विपक्ष जेपीसी गठित करने की बात कर रहा है अडानी के मामले पर। जब तक जेसीपी की जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोई भी आगे की बात नहीं करेगा विपक्ष। और ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो वक्तव्य लंदन में जाकर दिया, कहीं ना कहीं देश और लोकतंत्र की आस्था पर ठेस पहुंचाई है और ऐसे में उन्हें आकर सदन के सामने माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद ही सदन की कार्रवाई चले और बाकी चर्चाएं होंगी। तो फिलहाल अभी सदन की कार्रवाई दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के गतिरोध के चलते ठप हुई नजर आ रही है और आज तीसरा दिन है। बिल्कुल, ठीक है। चलिए नमित का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। नमित, ऐसे में सवाल यह है कि अगर हम चाहे और भी, जी नमित आप हाथ हिलाना जी, कोई अपडेट? देखिए बिल्कुल, यहाँ से अब कुछ ही देर के बाद जो मार्च है वो शुरू होगा और धीरे धीरे यहाँ पर अब जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है निदा, उसको धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जो मार्च है उसमें काफी ज्यादा जो विपक्ष के सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे और यही वजह है कि यहाँ पर अब जो पहले से फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी उसकी संख्या को अब यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाया गया है। और देखिए बैरिकेटिंग का एक बार फिर से नजारा आपको दिखा दूं, क्योंकि अब यहाँ पर और भी जो बैरिकेटिंग है उनको यहाँ पर मंगाया गया है और दूसरी तरफ के ये पूरा रास्ता इंडिया गेट की तरफ जाता है, यहाँ पर भी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है ताकि यहां से भी जो विपक्षी दलों के सांसद हैं अगर ईडी दफ्तर की तरफ रुख करते हैं तो उनको यहां पर रोका जाए। हालांकि इसको लेकर जो विपक्षी दलों के जो सांसद अभी दोनों सदनों में बैठे हुए हैं, उसके अलावा जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी विजय चौक तक ना पहुंच सके, उसको रोकने के लिए भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है और दिल्ली पुलिस है उसको विजय चौक पर डिप्लॉय किया गया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, रवि मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। नमित तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर मूवमेंट जो है वो तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। पल पल की तस्वीर जो है वो बदल रही है क्योंकि वक्त नजदीक आ रहा है जब ये तमाम लोग एक साथ निकलेंगे। रवि को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। जी रवि, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से अभी सुबह खबर ये आती कि 16 जो दल थे उनके जो सांसद थे उन सभी ने दस्तखत किए कि हम सब जाएंगे वहां पर। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो है वो ये है रवि, देखिए अभी फिलहाल तस्वीरें जो है वो सीधी आ गई है संसद भवन की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से तमाम लोग जो है वो यहां पर संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन लगातार हंगामे की भेंट, पूरा सत्र जो है वो चढ़ता चला जा रहा है। और अभी भी 2 बजे तक के लिए लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लेकिन ईडी ऑफिस के शुरू होने वाला है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोग जेपीसी की मांग कर रहे थे। देखिए जेपीसी की मांग तो कंटिन्यूअस, बड़े बड़े अनियमितताएं हुई हैं और जिसको लेकर के हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बड़ा असर पड़ा है। तो उसकी एक कंप्लेंट बाकायदे विधिवत जांच एजेंसियों को दी जाए। जांच एजेंसियाँ तो अपने आप इन पे कार्रवाई कर नहीं रही हैं अडानी साहब पे, यहाँ तक कि उनके नाम पार्लियामेंट में लेने पे भी स्पंज कर दिया जा रहा है। तो जब इंतज़ार होता है कि एजेंसियाँ सुमोटो अपना एक्शन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी, जब वो नहीं निभा रही हैं तो सांसद महोदय ने सोचा कि इसकी एक विधिवत कंप्लेंट भी की जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, यहाँ पर जो विपक्षी दलों का मार्च होने वाला है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि ईडी दफ्तर तक ना जा सके आप लोग। अब आप ये बताइए कि इसे क्या कहेंगे? इसे लोकतंत्र की हत्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर देश का सांसद, सारे सीनियर सांसद एक कंप्लेंट लिखाने न जा पावें तो क्या आप कहेंगे कि लोकतंत्र सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है? संसद में यदि विपक्ष अपनी आवाज़ न उठा सके तो क्या इसे लोकतंत्र कहा जाएगा?
ये अपने आप में प्रमाण है कि किस तरह से हिंदुस्तान में लोकतंत्र को दबाया और कुचला जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि संसद के अंदर तो अडानी मामले को किस पर चर्चा नहीं हो रही, क्या अब ये मामला जो है सड़कों पर आएगा, सड़कों पर संघर्ष होगा? देखिए, सड़क पे तो हो ही रहा। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में इतना ज़बरदस्त सड़कों पे प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, केंद्र की सरकार को। बात ये है, ये जो व्यवहार है इस सरकार का कि पार्लियामेंट से चुने हुए कई बार के वरिष्ठ सांसद जो जिन्होंने देश की सेवाएं की हैं मंत्री पद से सुशोभित करते हुए, वो लोग कंप्लेंट लिखाने नहीं आ सकते। तो इसी को तो बोलते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है हिंदुस्तान में। बिल्कुल, कांग्रेस के नेता हैं अखिलेश प्रताप, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अगर हम ईडी दफ्तर तक शिकायत करने जा रहे हैं तो उस पर भी पहरा लगा दिया गया है। निदा, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपसे हम तस्वीरें लगातार लेते रहेंगे और आइए एक बार सीधा तस्वीरें जो है वो अपने दर्शकों को दिखा दें कि कैसे विपक्षी सांसदों का मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। संसद भवन से ईडी ऑफिस तक विपक्ष के मार्च की गई तस्वीरें। अडानी मुद्दे पर लगातार विपक्षी सांसद जो है वो हंगामा उनका जारी है, तो विपक्षी दलों के सांसदों का मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो विपक्षी दल है वो ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च करेगा और जांच एजेंसी को अडानी मामले की शिकायत करेंगे ये तमाम लोग जाकर के, और साथ ही साथ शिकायती चिट्ठी जो है वो तैयार की गई है और इस शिकायती चिट्ठी में 16 दलों के सांसदों के दस्तखत जो है वो लिए गए हैं। इसमें अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जांच की मांग जो है वो की गई है और इस मार्च को देखते हुए हालांकि पुलिस ने विजय चौक पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संसद भवन से ईडी ऑफिस के बाहर ये विपक्षी सांसद जो है वो प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी दलों के सांसदों का मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और पीयूष लगातार हमारे साथ और नमित हमारे साथ सहयोगी हमारे बने हुए हैं, रवि सराफ भी बने हुए हैं, लेकिन हम पीयूष का रुख करना चाहेंगे। पीयूष, सबसे बड़ा सवाल जो है वो उसमें यही है कि अगर किसी बात से दिक्कत है और अगर कोई दल ईडी के पास जाना चाहता है, जांच एजेंसी के पास जाना चाहता है, अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है, तो किसी को इससे क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं लगता कि जांच हो जानी चाहिए ताकि अगर जो विपक्ष कह रहा है उसको भी जवाब मिल जाएगा और जो सरकार कह रही है वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल निदा, शुरुआती दौर से ही लगातार विपक्ष इस बात का जिक्र कर रहा है। बार बार उसने कहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया गया है और तमाम ऐसी बातें रही हैं। गौतम अडानी के मामले पर भी विपक्ष ने जेपीसी के गठन की बात की, हालांकि उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब जब विपक्ष आज ईडी और सीबीआई के मुख्यालयों तक जाने की बात कर रहा है, बार बार इस बात को कह रहा है जांच एजेंसियों के पास हमें जाएंगे, हम उनके मुख्यालय और शिकायत दर्ज कराएंगे, तो ऐसे में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जाने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजों को दिखाता है कि अब इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। अगर राजनीति नहीं होती, राजनीति से इतर ये मामला होता, तो निश्चित तौर पर कोई किसी की शिकायत दर्ज कराने जाना चाहे तो स्वतंत्र भारत में रहता है, स्वतंत्र भारत का नागरिक है और शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन अब जब उसको रोकने की कोशिश होगी तो जाहिर सी बात है राजनीति बढ़ेगी और राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं दोनों दल के लोग। ठीक है, नमित का एक बार हम रुक करना चाहेंगे। नमित, ऐसे में इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो विदेश से लौट कर आ गए हैं और संसद सत्र में वो शामिल हो सकते हैं। मार्च में आने की कोई खबर, कोई अपडेट? देखिए, हालांकि इस बात की जानकारी अभी बाहर तो निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें थोड़ा सा दिखा दूं निदा, क्योंकि ये जरूरी हो जाती हैं। मार्च जो है वो शुरू हो गया है। तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो जो पहला बैरिकेडिंग लगाया है वहां पर पहुंच चुके हैं। हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर जो है तमाम विपक्षी दलों के सांसद पहुंचे। हालांकि उनको रोकने के लिए भारी संख्या में जो फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया गया है। लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि धारा 144 यहाँ पर लागू है, यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रदर्शन जो है वो धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि वहां पर बैरिकेडिंग के पीछे आपको देखिए दिल्ली पुलिस के जवान तैनात नजर आ रहे होंगे, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल का सांसद अगर वहां से आगे की तरफ रुख करता है, यानी कि ईडी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करता है, हालांकि ईडी दफ्तर यहां से काफी दूर है, लेकिन इस बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए भी यहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन तस्वीरों में मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर जो प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और धीरे धीरे अब जो सभी पार्टियों के विपक्षी दलों के नेता हैं वो इस मार्च में जुड़ते हुए नजर आएंगे आपको।
बिल्कुल, तो देखिए सीधी तस्वीर आपको न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव दिखा रहा है विजय चौक से। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो है वो इकट्ठा है। पुलिस ने विजय चौक पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि विपक्षी दलों के सांसदों का मार्च जो है वो शुरू हो गया है। ये जो विपक्षी दल है तमाम, ये बस ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च करके जाना चाहते हैं और जांच एजेंसी को अडानी मामले की शिकायत करना चाहते हैं। ये लोग यहाँ से ईडी दफ्तर जाएंगे, वहां पर जाकर के जांच एजेंसी को अडानी मामले की शिकायत करेंगे और उसी शिकायत की चिट्ठी पर, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि 16 दलों के जो 16 सांसद हैं, 16 दलों के, उनके दस्तखत शामिल हैं। हालांकि आप इसमें देख सकते हैं कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पीयूष भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, पीयूष का हम रुख करेंगे। पीयूष, ऐसे में देखिए हमने देखा कि अडानी मामले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर तमाम लोग एक साथ नजर आए, लेकिन वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों से अलग वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब क्या, जब ये मार्च शुरू हुआ है तो वो लोग हैं साथ या फिर वो अलग ही मार्च कर रहे हैं? है इस मार्च का हिस्सा या नहीं? देखिए, फिलहाल आपको एक चीज बताऊं, लगातार शुरुआती दौर से टीएमसी की जो रणनीति रही है वो एकदम अलग रही है। पूरे विपक्षी दल एक मुद्दे को लेकर साथ में खड़े हुए तो टीएमसी एक अलग मुद्दे को लेकर खड़ी हुई और आज भी टीएमसी का प्रदर्शन संसद के अंदर हुआ है, लेकिन वो तमाम अलग अलग इश्यूज थे जिनको लेकर वो प्रदर्शन करती रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो गतिरोध है, विपक्ष एकजुट, जो बार बार कोशिश की जा रही है कि सारा विपक्ष एकजुट होकर दिखाई दे, वो विपक्ष एकजुट होकर नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि एक सबसे बड़ी दिक्कत है विपक्ष की। क्योंकि जब किसी मुद्दे को आप उठाते हैं और ऐसे में आपकी एकता ही ना हो तो जाहिर सी बात है सामने सत्ताधारी दल जो है, जिसके पास बहुमत का एक सबसे बड़ा पिटारा रखा हुआ है, वो आपके ऊपर हावी होता नजर आएगा। भाई, जिस दिन इस बात का जिक्र हुआ कि गौतम अडानी के मुद्दे पर जेसीपी का गठन किया जाना चाहिए, संसद में इस बात को विपक्ष ने उठाया, उस दिन भी विपक्षी दल बिखरे बिखरे नजर आए और सरकार ने उठाकर काउंटर अटैक ऐसा किया राहुल गांधी को लेकर कि ये मुद्दा जो है उसको वो पीछे होता नजर आया और राहुल गांधी का मुद्दा बड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर विपक्ष की एकता जो है वही खंडित होती हुई यहाँ पर दिखाई भी देती रहती है। बिल्कुल ठीक है। नमित का एक बार रुक करना चाहेंगे। नमित, जरा तस्वीरें हम देखना चाहेंगे वहाँ की कि क्या ये जो मार्च है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, या फिर क्योंकि जो बैरिकेड नजर आ रही है हमें वहाँ, जो पुलिस प्रशासन हमें नजर आ रहा है वहाँ पर, विजय चौक की तस्वीरें भी हमने लगातार देखी कि किस तरीके से वहां पर तमाम लोग जो है, पुलिस ने विजय चौक पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। अभी ये लोग निकले वहां से या फिर वहीं पर है अभी? नमित, देखिए बिल्कुल निदा, अभी यहाँ पर देखिए फिलहाल नमित तो आपको रोकना चाहेंगे। नमित आपको रोकना चाहेंगे। आप यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन ना करें और आप कानून का पालन करें। आप कानून को छोड़े नहीं, कानून का पालन करें, कानून का पालन करें और यहाँ पर अपना प्रदर्शन खत्म करें। यहाँ पर आप किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर अब रणनीति से आगे जाने की कोशिश करेंगे, यही है। जी नमित, बताइए, क्योंकि देखिए जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उसमें तो है कि एक ही जगह पर सब कुछ अभी फिलहाल रुका हुआ है। आप क्या वहां तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल निदा, यहाँ से महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर ही तमाम सांसदों को रोक दिया गया है बैरिकेडिंग लगाकर, और वहीं पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अपने प्रदर्शन को यहीं पर खत्म कीजिए, आपको यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। और देखिए तमाम सांसद वहीं पर हाथों में तख्तियां बैनर लेकर बैठ गए हैं, आगे आने की कोशिश जैसे ही वो करेंगे। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने की, दिल्ली पुलिस ने सांसदों को रोक लिया है। अहम खबर, बड़ी खबर, पुलिस ने विपक्षी दलों का मार्च जो है वो रोक दिया है। विजय चौक पर पुलिस ने सांसदों को रोका है और लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है कि आप लोग अपना, तमाम जो विपक्षी दल है, अपना मार्च खत्म कर दीजिए, यहीं पर आप लोग स्टॉप हो जाएंगे। तो विजय चौक पर पुलिस ने सांसदों को रोक लिया है। विजय चौक की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाई रहे थे कि कैसे वहां पर पुलिस ने विजय चौक पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रखी थी, चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर थी, बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए थे, रस्सियों से पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह कि पुलिस ने विपक्षी दलों का मार्च जो है वो रोक दिया है। नमित, क्या ताजा अपडेट? देखिए बिल्कुल निदा, एक बार ये तस्वीरें थोड़ा सा दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर अब जो फोर्सेस पीछे डिप्लॉय थी उनको आगे किया गया है, क्योंकि तमाम सांसदों को उस बैरिकेड से दूसरी तरफ रोक दिया गया। हालांकि जो सांसद हैं वो हाथ में तख्तिया बैनर लेकर आपको नजर आ रखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली पुलिस को की जो संख्या थी जवानों की उसको बढ़ाया गया है। लगातार आगे जो है फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो वहाँ से आगे ना जा सके। एक बार थोड़ा सा पीछे करके आपको थोड़ा सा कंडीशन समझाता हूँ। ये पहली बैरिकेडिंग, उसके बाद 50 मीटर का गैप, डबल
डबल बैरिकेटिंग, और इधर भी देखिए यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। ये रायसीना रोड है, यहाँ पर भी ऊपर कोई ना जा सके विपक्षी दलों का सांसद, इसलिए यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाकर इन सांसदों को रोकने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ देखिए वो रास्ता है जहाँ इंडिया गेट की तरफ जाता है, वो रास्ता, वहां पर भी बैरिकेटिंग लगाकर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। सीनियर अधिकारी वो मौजूद है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त ईडी दफ्तर से दीपक चौबे भी जो है वो जुड़ चुके हैं। दीपक का हम रुक कर लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से अडानी मामले में विपक्ष पैदल मार्च कर रहा है और थोड़ी देर में खबर यह है कि ईडी दफ्तर ये लोग पहुंच जाएंगे, हालांकि इनको रोक दिया गया है पुलिस के जरिए, मार्च को रोक दिया गया है। फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीर, वहां पर भी इतनी ही तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ईडी दफ्तर के बाहर? जी निदा, और देखा जाए तो मार्च का महीना है और मार्च पॉलिटिक्स चल रही है। जिस तरह एक तरफ जो सांसद हैं वो ईडी ऑफिस की तरफ आएंगे आपके पास, दीपक आएंगे आपके पास, जरा कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है वो सुन लेते हैं। देखिए, इस देश में जब से भाजपाई सत्ता में आए हैं लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर रूलिंग पार्टी में रह के आप घोटाले करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। अडानी घोटाला हुआ, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, जेपीसी की मांग है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, जो डिमांड ये मान नहीं रहे हैं और आज सत्ता पक्ष वाले ही हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। इस बात को लेकर मार्च है आपका? देखिए, देश में इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं। अडानी का स्कैंडल इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम अडानी के खिलाफ जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अडानी का मतलब बीजेपी तो नहीं है, अडानी का मतलब सरकार तो नहीं है। अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं होने दे रहे? इसीलिए हम लोग मार्च कर रहे हैं कि इन लोगों की भी बराबर उसी तरह से इंक्वायरी हो जो अपोजिशन के लीडर्स की हो रही है। ये कहना कि अडानी का मतलब सरकार नहीं है, अडानी का मतलब देश नहीं है, और अगर अडानी के खिलाफ हम कोई जांच चाहते हैं तो फिर इससे सरकार को दिक्कत क्यों है, सरकार को परेशानी क्यों है? तो विपक्षी सांसदों ने संसद से ईडी ऑफिस तक अपना मार्च जो है वो शुरू कर दिया है। दीपक लगातार हमारे साथ मौजूद है। दीपक, फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि विजय चौक पर दिल्ली पुलिस ने रोक लिया है तमाम सांसदों को, लेकिन अगर ईडी दफ्तर की बात जेपीसी डिमांड क्या है आपको? ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है। No, that are all diversionary tactics. Our main aim is to give a memorandum to ED to investigate Adani issue. That is why MPs are marching. हाँ, जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार अपनी तरीके से अडिग है। आज ईडी के पास जा रहे हैं हम लोग, ईडी इन्वेस्टिगेशन। सरकार तो अडिग रहेगी। सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे धजिया आम लोगों के सामने उड़ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहेंगे जेपीसी हो। जब वो विपक्ष में थे तब चाहते थे, अब नहीं चाहते। तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप संजय सिंह को आपने देखा, आपने केसी वेणुगोपाल को देखा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार कह रहे हैं कि वी वांट जेपीसी। तो विपक्षी सांसदों ने संसद से ईडी ऑफिस तक जो मार्च है वो शुरू किया, लेकिन विजय चौक पर ही दिल्ली पुलिस ने इनको रोक लिया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जो है वो लगातार बरपा है। विपक्षी सांसद जो है वो संसद भवन से ईडी दफ्तर तक सरकार के विरोध में मार्च जो है वो निकाल रहे हैं। ईडी दफ्तर का हम रुख करेंगे, जहां से दीपक लगातार हमारे साथ मौजूद है। दीपक, एक बार चाहेंगे कि जरा ईडी दफ्तर का हाल बताइए, वहां पर क्या तैयारी है इन लोगों को रोकने की? जी निदा, देखिए
ईडी दफ्तर पे हालांकि अगर बात की जाए तो पूरी फोर्स तैयार है, बट ये मेन गेट जो है वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, यहीं से सांसदों को जाना था। पर हालांकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है, लगता नहीं है कि वो जो सांसद हैं वो ईडी ऑफिस आ पाएंगे, क्योंकि अगर कार्यवाही में नहीं आना क्या दर्शाता है? ऐसी क्या कारण है? इतना भर समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। सर, आप लोग अडानी, जेपीसी ये नारे लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से एक ही जो है आवाज उठ रही है, वो राहुल गांधी और उनकी स्पीच। क्योंकि वो नहीं चाहते कि अडानी जी की बात आई जाए, चर्चा में ना आए। आपने आज एक ट्वीट भी करा, ट्वीट करके आपने जो कहा कि चीन और रशिया के जो है फॉर्मूला पे चल रहे हैं, ये क्या? ये लक्ष्य उनका वही है, लोकतंत्र समाप्त करो और कंट्रोल डेमोक्रेसी रशिया और चाइना जैसी आना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की गई। निदा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन हमारी बात पर ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो विपक्ष के तमाम सांसद हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है उसने सांसदों को विजय चौक पर ही रोक दिया है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल संसद भवन से लेकर ईडी दफ्तर तक मार्च करना चाहता है विपक्ष, और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए, संसद भवन से ईडी ऑफिस तक विपक्ष का ये मार्च। अडानी ग्रुप के खिलाफ विपक्ष जो है वो जेपीसी की जांच की मांग लगातार कर रहा है, और लिहाजा अब दिल्ली संसद भवन से विपक्ष का मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। हम सभी लोग आज अडानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। कैसा हुआ? हाउ इट 13 लाख करोड़? हाउ इट हैपेंड? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज गिविंग द मनी? हाउ ही इज अलाउड टू टेक so much money? A man who started